सभी एक साथ चलो। चलते रहो, चलते रहो। सावधानी से चलो, संभल साथ कर। में। आगे बढ़ो। चलो चलो, सावधान रहना। संभल कर। चलो। मूव ऑन। आगे बढ़ो। चलो चलो चलो। ध्यान से। मान। दोनों तरफ नजर रखो, दोनों तरफ। चलते रहो, चलते रहो। चलो चलो चलो, कोई है क्या? संभल कर। संभल कर। बेबी, किचन में हूँ। तुमने दरवाजा बंद किया? हाँ, कहो तो खिड़कियां भी वो बंद कर पहले दूं। से बंद थे। तुम्हारा दिन कैसा रहा? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये एग्जैक्टली 6 महीने पुरानी है। जानती हूँ। तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ओके। खाने का समय हो गया सैमी। मुझे भूख नहीं लगी है। हम इस प्रोग्राम को बीच में रोक रहे हैं एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए। वो देखिए, वहाँ पर डैड है। लगभग 2 घंटे पहले हमारे स्टूडियो को एक बहुत ही स्पेशल रिकॉर्डिंग मिली। ये लॉस एंजलिस के आइसोलेटेड और इन्फेक्टेड एरिया से भेजा गया संदेश है। चालू है ना? ओके। मेरा नाम है जेक मिलर। मैं जॉइंट ऑपरेशन कमांड सार्जेंट हूँ। ठीक 2 दिन पहले नवंबर 22, 2017 थी और हम कुल 6 कमांडो को ऑपरेशन के लिए आइसोलेटेड एरिया में भेजा गया था लॉस एंजलिस में, और इस स्क्वाड में से सिर्फ मैं ही हूँ जो अब तक जिंदा बचा हूँ। मेरे साथ बाकी जितने लोग थे वो सब मारे गए। हाँ, ओके ओके, काम हो गया, ठीक है, गुड बाय। मैडम मैं माफी चाहता हूँ लेकिन बोलो क्या बात है? मैं बिजी हूँ। एक बार अपनी टीवी ऑन कीजिए प्लीज। मिलर ऑन एयर है। जेक मिलर, चैनल नंबर 5 मैम। हमें ऑर्डर दिए गए थे कि हम सीक्रेट लैब से साइंटिस्ट को बचाकर निकल जाएं, जो कि एप्पल वैली में है, वो भी एक आइसोलेटेड एरिया में स्थित। वो ऑर्डर चीफ डायरेक्टर और उनके सहयोगी द्वारा दिए गए थे। असल में उन साइंटिस्ट का उद्देश्य ये था कि 95 डेज पहले जो वायरस फैल गया था उन्हें उसका इलाज ढूंढना है ताकि एलए की जनता को बचाया जा सके, क्योंकि काफी लोग इस वायरस से मर चुके हैं। गवर्नमेंट ने औपचारिक तौर पर कहा कि उस क्षेत्र में कोई भी जिंदा नहीं बचा था, लेकिन ये सच नहीं है। मैं अभी इसी आइसोलेटेड जोन में हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बाकी के जिंदा बचे लोग भी हैं। जिंदा रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, और यहाँ तक कि बाहरी लोगों से संपर्क करने से भी हमें रोका जा रहा है। हमें अकेला छोड़ दिया गया है और शायद ये रिकॉर्डिंग ही आखिरी मौका है दुनिया को बताने का कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। गेट आउट ऑफ हियर।
तुम्हारी बॉडी पे कोई घाव तो नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, प्लीज घबराओ मत। मुझे फर्क पड़ता भी नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर लगे खून को तुरंत साफ करो, इसमें भी वायरस मौजूद हो सकते हैं और हो सकता है असर कर जाए। तुम्हें लगता है कोई अटैक से बच पाया होगा? तुम्हारा नाम क्या है? पावरिक, डॉक्टर एर्लिन पावरिक। सुनो आर्लीन, कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। तुम प्लान का हिस्सा नहीं थी। तो अब क्या प्लान है? मैं डॉक्टर सैमुअल को बचा नहीं पाया और मेरी पूरी की पूरी टीम मर चुकी है, इसलिए अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है। डॉक्टर सैमुअल, उन्होंने मरने से पहले मुझे ये दिया था। ओके, ये क्या है? वायरस पर की गई बायो रिसर्च, पर समझने के लिए मुझे वक्त चाहिए। ओके, पिछले सीट पर मेरे बैकपैक में एक फोन रखा है, उसे निकालो। मुझे इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए कॉल करना मजाक है। मत करो। उस जोन के अंदर रहते हुए तुम किसी को कॉल नहीं कर सकते। वो कोई आम फोन नहीं है, उसको एक फिक्स लाइन मिली हुई है, एक स्पेशल नंबर से। मीटिंग पॉइंट कहाँ है? सिर्फ मैं हूं और लैब की एक साइंटिस्ट भी है। हाँ, तो जो करना है उसे जल्दी करो। हम यहां से तुरंत निकलना चाहते हैं, समझने की कोशिश करो। ओके, ठीक है, मुझे कोऑर्डिनेट्स भेजो। बिंगो। मैं बस 5 तक काउंट करूंगा, उसके बाद मैं इस बंदूक की सारी गोलियां चला दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, रिस्क नहीं ले सकते। जो इन्फेक्टेड है वो सिर्फ रात में हावी होते हैं और हमारा पेट्रोल खत्म हो गया है। इसे इस्तेमाल करना जानती हो? मैं एक साइंटिस्ट हूँ। ये क्या? ये तो देखने में ठीक लग रही है। ये इन्फेक्टेड भी नहीं है। इवैक्यूएशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं।
यहाँ पास में मत आना। मुझे लगता है कि ये इन्फेक्टेड है। लगता नहीं है कि ये रात तक बच पाएगा। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। आपका नाम क्या है? आर्लेन। किम को जीप में लेकर जाओ। नहीं नहीं, ये उसे जाने हमारे दो। भले के लिए है और कोई रास्ता नहीं है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता। अपने बॉयफ्रेंड को आखिरी अलविदा कह दो। संभालो खुद को। नहीं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम है जॉनी। जेनी, तुम कब से भूखी हो बेटा? जब से मेरे माँ बाप यहाँ से चले गए हैं। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे पेरेंट्स काफी पहले चले गए क्या? हाँ, उन्हें सफर करना था। तुम कितने साल की हो? 12। मेरी भी एक बेटी है और वो तुम्हारे बराबर है। क्या वो यहाँ है? उसे भी सफर के लिए जाना पड़ा। ओके, गुड बाय। रेस्क्यू स्क्वाड का उन्होंने पूरी तरह से सफाया कर दिया। हमने सारा रिसर्च डेटा भी खो दिया मैम। कोई सर्वाइवर है? बस इवैक्यूएशन के लिए सर्जन जेक मिलर का कॉल आया था। सिर्फ वही जिंदा है और साथ में एक नई साइंटिस्ट भी बची है। हमने उन्हें ला इवैक्यूएशन पॉइंट पर पहुंचने के लिए कहा है। जल्द से जल्द। एक अननोन सर्वाइवर के साथ वो दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। वो अपने साथ सिविलियन को भी ले गया? मिलर का कहना है कि उन तीनों का इवैक्यूएशन होना ही चाहिए। उस इवैक्यूएशन पॉइंट को तुरंत हटाओ वहाँ से। साथ ही कांटेक्ट करके कहो कि उस जगह से पीछे हट जाए। और मिलर का क्या होगा? सर्जन मिलर अनऑफिशियली लैब ऑपरेशन करते हुए मारे गए समझो। हम उनसे कांटेक्ट नहीं तो आप करेंगे। मिलर के बारे में ये कहना ये चाहती हैं कि ऑर्डर वो- है डेविस। हम सिविलियंस को वहाँ से बाहर लाने का रिस्क नहीं ले सकते, खास करके सरकार के ऑफिशियल ऑर्डर के बाद। समझ गए तुम? यस। उन्होंने खुद सारे प्रोसीड्यूर्स तोड़े हैं, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तुम उन 4 कॉन्फिडेंशियल बातों को गुप्त रखोगे। नो चीफ डायरेक्टर। लो कर लो बात। पेट्रोल खत्म हो गया है। हम मीटिंग पॉइंट से अभी कितनी दूर है? 2 या 3 घंटे और चलना पड़ेगा हमें। यानी शाम होने के पहले हम नहीं पहुंच पाएंगे। मैं किसी को गोली नहीं मारूंगी। ये बस खुद की सुरक्षा के लिए है। ये अजीब है। दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। अगर कुछ होता है तो बैकपैक से मेरा फोन निकाल लेना, उसमें कोऑर्डिनेट्स हैं।
हिलना मत। शुक्रिया। क्या देख रहे हो? ये हम में से ही एक है। ये हम में से एक नहीं हो है। सकता है हमें इसकी जरूरत पड़े। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा तुम इन्फेक्टेड लोगों की तरह हो जो बाहर घूम रहे हैं। क्या तुम यहाँ बहुत समय से हो? मैं तो 2 दिनों पहले ही बाहर आया था। अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोज रहा हूँ। तुम नॉर्थ रिच प्रिजन से भागे हो ना, तभी तुम्हारे ऊपर ये बार कोड है। हाँ, मैं 2 दिनों पहले ही वहां से निकला। तुमने किसी का खून किया? मैंने किसी का खून नहीं किया है, समझे तुम? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। कम से कम मैं उन शैतानों की तरह नहीं हूं। किम, आर्लेन, मुझे तुम लोगों से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। हम उसे यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो एक क्रिमिनल है। लेकिन अभी वो इन्फेक्टेड नहीं है। वो हेल्प भी कर सकता है हमारी। कैसे? पता नहीं, पर कहते हैं ना हमेशा साथ रहना चाहिए। उस पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रही कि भरोसा करो, बस उसे यहाँ छोड़ नहीं सकते। मैं तुम दोनों से इस बात पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। कुछ भी हो, तुम उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हम उसे इवैक्यूएशन पॉइंट पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो चाहो तो उसके साथ ही रुको। कम से कम इंसानी जान की कुछ तो इज्जत करनी चाहिए। हम उसे अपने साथ ले जाते हैं तो बाकी सबकी सेफ्टी को भी जोखिम में डाल देंगे। मेरी सलाह मानो, जाके थोड़ी देर सो जाओ। हम सुबह होते ही निकल जाएंगे यहां से। हटो वहां से, मैंने कहा नीचे बैठ जाओ। मैं अभी भी जिंदा हूँ। मुझे सच में यकीन नहीं होता। मैंने इन्हें टीवी पर देखा था और आज मेरे पीछे। तुम्हारा नाम क्या है? क्विंटन। क्विंटन, ये दरवाजा बंद करने में मेरी मदद करो। वहां से कुछ शेल्फ यहाँ लाओ, लेकिन वो भारी होना चाहिए। तो पिछले 1 साल से मैं इस मूवी पर काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी बहुत सी मूवीज देखी हैं और मुझे लगता है कि मैं उनसे काफी बेहतर बना सकता हूँ। यहाँ से बाहर जाते ही मैं फुल टाइम डायरेक्टर बन जाऊंगा और मुझसे सभी ऑटोग्राफ मांगेंगे। मुझे तो नहीं लगता। तैयार हो? मुझे लगता है मैंने इसे सुलझा लिया। ये वायरस का एंटीडोट फॉर्मूला है। क्या? उन्होंने इलाज ढूंढ लिया था। ये 99% कंप्लीट है, बस बन ही गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने 3 हफ्ते पहले इसे डेवलप किया था। पहला ट्रायल हो चुका है? लगता तो है। पर मुझे किसी एंटीडोट फॉर्मूला को ढूंढने के लिए नहीं कहा अब गया तक ये था। प्रोडक्शन में भी जा चुका होगा। तो फिर हमें चेक करना चाहिए, है ना? हाँ, अजीब है, इतना कुछ पता चलने के बाद इसे तुरंत बना लेना चाहिए था। देरी नहीं करनी चाहिए थी। हम इसके नोट्स ले लेंगे और सब कुछ सरेंडर कर देंगे। हम मेरे इमरजेंसी इवैक्यूएशन पॉइंट पर जा रहे हैं। तुम भी साथ आ सकते हो। मैं भी चल सकता हूँ, है ना? उम्मीद करता हूं चॉपर में इतनी जगह हो। मैं अपनी यूनिफॉर्म बदलना चाहता हूँ। हाँ, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरी चीजों की बहुत कमी है। चलो खाना इकट्ठा करते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। या मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। बंदूक नीचे करो। शांत हो जाओ। हम यहाँ किसी को चोट नहीं पहुँचाने आए हैं। हम किसी को डराना नहीं चाहते थे। प्लीज गुस्सा मत करो। हम बस यहाँ कुछ चीजें लेने आए थे। ये आपकी दुकान है क्या? बिल्कुल, ये मेरी दुकान है। चलो साथ में बंदूक नीचे करते हैं।
आपने जो ऑर्डर दिया था वो पूरा हो गया। एक्सट्रैक्शन पॉइंट हटवाया? उसके बाद वहां पर कोई नहीं था। वेरी गुड। मैडम वैसे मेरे पास एक जरूरी खबर और है। इट्स अबाउट नेक्स्ट बटालियन। उनका काम हुआ? यस। चलो, कुछ तो अच्छी खबर मिली। उनके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एलिफ बोल रही हूँ। मेरे पास अच्छी खबर है। सेम प्लेस, 4 बजे से पहले। मेरी पत्नी और बेटे मर गए 1 हफ्ते पहले। उनके अलावा अब मैं अपने परिवार में सिर्फ अकेला बचा हूं। ये अच्छा नहीं हुआ। और ये लड़की कौन है? मुझे ये तकरीबन 2 दिन पहले मिली। इसके पेरेंट्स मारे गए हैं। मैं इसे छोड़ नहीं पाया। बाहर एक बंदा है, मुझे उस पर भरोसा नहीं। ओके। अपनी नजरें उस पर गड़ाए रखना। ठीक है। क्या हम निकल सकते हैं? जेनी, क्या तुम तैयार हो? मैं यहीं पे रहूंगी। हमें जाना ही होगा। हम किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। वहां हमें नए लोग भी मिलेंगे। मुझे पेरेंट्स से बात करनी है। वो हम जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें जाना होगा। मैं तुम्हें कैमरा यूज करना सिखाऊंगा। इसे ट्राई करके देखता हूं। चलो आओ। मैंने कहा था ना वहीं रुको। ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ कोई है भी या नहीं? मिसेस चीफ, मैं आ गई। मिसेस सिनाल, तो क्या हम डील की बात कर सकते हैं? बात शुरू करने से पहले मुझे आपको चेक करना होगा। सब ठीक है। ऐसा करना जरूरी होता है। मैं समझ सकती हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि हम आपका पूरा साथ देंगे। चलते हुए बात करते हैं। हम काम खत्म कर चुके हैं। क्या ये 100% है? हाँ, उसकी टेस्टिंग जोन के अंदर हो गई थी। मेरी कंपनी को टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। आप चाहे तो डायरेक्ट प्रोडक्शन शुरू कर सकती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। वैसे हम दोनों जानते हैं कि ये अमाउंट परफेक्ट है, इसलिए नेगोशिएशन की जरूरत नहीं है। इस बारे में हमें सोचना होगा। आपके पास सिर्फ 1 दिन है, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज मैं इसमें जानती इंटरेस्टेड हूँ। हैं। हमारे पास वक्त कम है। मैं आपसे कल कांटेक्ट करूंगी। ओके देन, गुड बाय, सी यू। यहां से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होना चाहिए। जाने का कोई रास्ता नहीं है। लगता है कि कुछ और सोचना पड़ेगा। यहां से निकलने के लिए मुझे पता नहीं क्या वर्कआउट होगा। व्हाट अबाउट हेलीकॉप्टर? किसी काम का नहीं है, ईंधन चाहिए होगा। हम बोट ले सकते हैं ना? ईंधन की जरूरत हर जगह पड़ेगी। वो C2 से गश्त लगा रहे हैं। चलो यहां से निकल चलते हैं। हम तो नॉर्मल है ना, वो हमें क्यों मदद नहीं करेंगे? कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? वो खुद ही हमारे पास आएंगे। एक और लैब है वहाँ। इसलिए यहाँ देर तक नहीं रुकना चाहिए। वहाँ बड़े पैमाने पर लोग थे। वो शायद अभी भी जोन में होंगे। वो हमारे लेबोरेटरी के लिए खाना और पानी भिजवाते थे। क्या सच में वहाँ लोग होंगे? हो सकता है। इस वक्त हमें आगे बढ़ना चाहिए।
तुम ठीक हो? बस थोड़ी सी थक गई हूँ। क्या मैं तुम्हारे बैग्स ले लूं? नहीं, मैं ले लूंगी। मदद लेने में कोई बुराई नहीं होती जेनी। एक जोक सुनोगे दोस्त? ऐसा क्या है जो शुरू होता है एफ से और खत्म होता है सीके पर? फायर ट्रक। अच्छा था ना जोक? पता नहीं कब तक भटकेंगे हम। हमें रात में कहीं पर रुक जाना चाहिए। कोई ऐसी जगह नहीं, सिर्फ 1 मील की बात है। यहाँ से ज्यादा बेहतर सुरक्षा वहाँ होगी। मैं यहीं रहती थी वायरस के फैलने से पहले। इससे थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। ये रिसर्च नोट अब बेकार है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जरूरी चीजें मिल ही नहीं पाएंगी यहाँ। हाँ, सेफ जोन में कीमती होगा। हाँ, सेफ जोन में तो होगा ही। चलो कुछ लेकर आए जिससे आग जला सके। ज़ॉम्बी फिल्मों में ज़ॉम्बीज़ को आग से नफरत है। उन्हें ऐसे खत्म किया जा सकता है। यही आम लोगों के साथ भी होता है। किसी को भी जल जाना पसंद नहीं है। हम सो कैसे पाएंगे? मुझे नींद नहीं आ रही। हम शिफ्ट बना सकते हैं। मैं पहले जाग सकती हूँ। मैं भी। ठीक है, मैं आर्लीन और किम पहली शिफ्ट में रहेंगे। तुम कहां जा रहे हो? मैं बस पेशाब करने के लिए जा रहा हूँ। कहीं दूर मत जाना। अब इतने रात के कॉल करने का क्या मतलब बनता है? क्या? ठीक है, उसे फोन करके कांटेक्ट करवाओ। मेरी किससे बात हो रही है? मैं JSS की चीफ डायरेक्टर एलिफ लैंसर बात कर रही हूँ। आप कौन? जेरी क्वीन। क्या आप वही हैं जिससे सार्जेंट मिलर बात कर Yes? रहे थे? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऑफर दूंगा जो आप रिफ्यूज नहीं कर पाएंगी। जेनी, 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 क्या तुम यहां हो? क्या कोई आसपास है? जेनी, तुम ठीक तो हो? आगे मत बढ़ो जेनी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आगे मत बढ़ना। मुझे भी गोली मार दोगे? हाँ? नहीं आओ। शांत हो जाओ, आराम से सो जाओ। अब तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सुनो, अब तो हमें निकलना ही चाहिए। क्या हो गया आर्लीन? मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। देखो, अभी हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हम सबको
वरना हम हार जाएंगे। तुम्हारे लिए बोलना आसान है। हम सबके पास कोई ना कोई बुरी यादें हैं। ये मेरे हस्बैंड के बारे में है। क्या हुआ उन्हें? वो यही है, इसी जोन मेरी में। बात सुनो आर्लीन, हमारे पास मेरी बात सुनो। तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब आसान लग रहा है। तुम्हें पता है वो जिंदा है, पर मुझे नहीं। मैं कल रात ही यहाँ से भागना चाहती थी ताकि अपने पति को ढूंढ सकूं। वो वहाँ हो इसका बहुत कम चांस है। वो कहाँ हो सकते चुप रहो, मुंह बंद रखो। कहाँ है वो? हमारा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 3 मील ही दूर है, उत्तर पूर्व में। तुम्हें ये तक पता नहीं है कि वो वहाँ है भी या नहीं? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं। थैंक यू। हमें टीम्स में बंटना होगा। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? अलग होना सही आइडिया नहीं है। बकवास है। और लैब का क्या? ये ऐसे फैसला हम सब गलत मारे है। जाएंगे। मेरी बात सुनो। ये पागलपंती है। मुझे रिकॉर्ड करना बंद करो। उसे मत मारो। ठीक है। तुम लैब जाओ और रेस्क्यू की प्लानिंग करो। मैं, आर्लीन और किम तुम्हें वहीं मिलेंगे। यहाँ से लैब कितना दूर है? यहाँ से उत्तर पश्चिम में लगभग 20 मील पर है। पामबेल का एक छोटा सा शहर है। ये तो बहुत दूर है। जल्दी निकलोगे तो कल दोपहर तक वहाँ पहुँच जाओगे। अब वक्त बर्बाद मत करो। देख रही हो सब उसे? जाओ। सुनो, क्या तुम मुझे ये बस एक दिन के लिए दे सकते हो? इसे संभाल कर रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सुनो दोस्तों, मुझे ये आइडिया पसंद मेरे नहीं पास तो कोई हथियार भी नहीं है। है। इस पर तो भरोसा भी नहीं कोई सुन रहा है? मुझे एक गन चाहिए। है। इसे अपने पास रखो, इसका रेंज बहुत अच्छा है। इस पर मुझे भरोसा नहीं है। कोई भी इमरजेंसी हुई तो तुरंत संपर्क करना। अब हथियार के लिए रोना मत, तुम समझदार हो, आगे जरूरत पड़ सकती है। गुड मॉर्निंग चीफ डायरेक्टर। हमें कंफर्मेशन मिला है कि सारे ऑपरेशंस बड़ी आसानी से पूरे हो रहे हैं। थैंक यू। तुम्हें उस आदमी का पता करना होगा जिसने कल रात हम लोगों को कॉल किया था। जेरी क्वीन? बिल्कुल, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है और ये भी जानना है कि वो भरोसे के लायक है या नहीं। अब तुम जा सकते हो डेविस। ओके मैम। मिसेस सनेल, हम तैयार हैं। कैपिटल हॉल पार्क में 1 घंटे में मिलते हैं। गुड बाय। हम आ गए। हम यही रहा करते थे। काफी माफ दिनों से करना, यहाँ मुझे पता नहीं तुमने जेनिस के दोस्त को कैसे ढूंढा, पर मैं अंदर अकेले जाना चाहूंगी। पर ये सेफ नहीं है अर्लिन। मुझे कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है मैं पैट्रिक को आखिरी बार देखूं। जरा मुझे अपनी पिस्टल दिखाओ। अब ये रेडी है, बस सेफ्टी को अनलॉक करना मत भूलना। इसे यूज करना, लेकिन सिर्फ जरूरत पड़ने पर। हम तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं, मदद चाहिए हो तो चिल्लाना। मैं एक दिन बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूंगा और सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस को डेट करूंगा। हाँ बिल्कुल। समझ नहीं आता ये लोग कैसे इतना खून और इंसान का मांस खा लेते हैं। वैसे मैं तुम्हें एक बड़ा ब्रेक दूंगा। सूरज ढलने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? क्विंटन, बेटा तुम हो क्या?
तुम ठीक तो हो ना? यहाँ क्या चल रहा है? रोना मत, प्लीज मत रो। उनको मार दिया और तुमने खा बचाने की पूरी कोशिश की है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ नहीं, पैट्रिक, मुझे माफ करना। गेट आउट, चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं ठीक होने में तुम्हारी मदद करूंगी। गेट आउट, गेट एक इलाज है आउट। इसका। मुझे अकेले छोड़ दो। आर्लेन, इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आर्लीन, मेरी मदद करो। हमें तुम्हें जल्द से जल्द दूसरे लैब ले जाना होगा, तभी तुम्हारा इलाज हो पाएगा और तुम सेफ जोन में रह पाओगी। हेल्प मी, वो दूर है। हम पहुंच सकते हैं। हर घंटे मुझ पर इसका असर बढ़ता जाएगा। ये वायरस और शक्तिशाली बनता जाएगा। मुझे मार दो जेक। ऐसा मत करना। नहीं, मुझे वो नहीं झेलना जो पैट्रिक को झेलना पड़ा था। इतने टाइम बाद मैं और पैट्रिक एक साथ एक रूम में सो पाएंगे। हमें रहने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। नहीं, जहाँ एक भी इन्फेक्टेड ना हो। गधा कहीं का। वहाँ देखिए। वो ट्रैप हो सकता है। लगता है बहुत सारे हैं। वो आधे जिंदा हैं। नहीं, ऐसा मत करो। छोड़ना नहीं क्विंट, छोड़ना नहीं। रुक जाओ। नहीं, चलो यहां से, चलो। रुक जाओ। आप ठीक तो हैं? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, दर्द नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हें उस बैग की इतनी फिक्र क्यों थी बेटा? कुछ भी हो सकता था। दोबारा ऐसा मत करना। मेरी बात समझ में आई तुम्हें जेनी? जेनी प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। ठीक है, मैं कुछ लेकर आती हूँ। वो चले गए। अगर अगली बार एक पल के लिए तुम्हारा हाथ कांपा रुक जाओ। तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। बहुत हुआ। दोबारा कभी गलती मत करना। वो शायद ऊपर है। मुझे तुम्हारी गन दो। क्वेंटिन,
ये बंदूक लो और सबकी खोपड़ी खोल दो एक एक करके। तुम सब यही रुकना, मैं इस घटिया जगह में नहीं मरने वाला हूं। जेनी मुझे वो बैग दो जल्दी। ये पेपर स्प्रे बेटा, इसके बिना कहीं बाहर मत जाना, समझ में आया? और कोई बचा है क्या? तुम्हें ये कहां से मिला? जॉनी से। क्या हम उनसे बहुत ज्यादा दूर हैं? ओह मैन, अरे कहाँ गया? क्या हुआ? नोट्स। आर्ली ने जो लैब नोट्स दिए थे वो गायब हैं। अलग होने से पहले उसने मुझे दिए थे। रात बिताने के लिए ठिकाना ढूंढना होगा। क्या तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं भी? नहीं। तुम्हारे अंदर सच में कोई इमोशंस नहीं है? तुम इंसान नहीं हो क्या? नहीं, मैं कमांडर हूं। एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक मैं सब लोगों को यहां से बाहर नहीं निकाल लेता हूं। ये मेरा मिशन है। ओह नहीं, मुझे माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, समझता हूं। हमें वहां छिपना चाहिए, खुले में रहने से ज्यादा सेफ रहेगा। तो बाहर का माहौल कैसा था? बिल्कुल नॉर्मल है। उन्होंने हमारे बारे में क्या कहा? उन्होंने जनता से झूठ बोला है। ऑफिशियली इस जगह पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। तुम, जॉनी, क्विंटन, जेरेड, जेनी, तुम लोग हो ही नहीं इस सरकार के हिसाब से। तो फिर हम उन्हें गलत साबित करेंगे। ये इतना आसान नहीं है किम। वो हमें यहीं फंसाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम उनके लिए एक प्रॉब्लम है। मेरे पास एक प्लान है। हाथ उठाइए। ठीक है। बैठकर बातें करें। मेरी शर्तों का क्या हुआ? सीधी बात पर आइए। मैं भी यहाँ पर कोई गप्पे लड़ाने के लिए नहीं आई हूँ। मेरी कंपनी को और भी सबूत चाहिए। आपने जो देखा उस पर भरोसा नहीं है? इतनी बड़ी रकम के लिए तो सिर्फ भरोसा काफी नहीं होता। ठीक है, तो वो फॉर्मूला, सारे डॉक्यूमेंट्स और सैंपल सब कुछ सेफ जगह पर है। और इस रिपोर्ट में एंटीडोट का 90% फॉर्मूला है। आपको बाकी सब कुछ मिल जाएगा और सैंपल्स भी। उसके पहले मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। ठीक है। और इतना ही नहीं, हम वायरस के नेचर पर रिसर्च भी कर रहे हैं। इसका पैटर्न हमेशा बदलता रहता है, इसलिए आपको दोनों की जरूरत है। पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट
और वायरस का स्पेसिमेन। ये एक दूसरे के बिना बेकार हो जाएंगे। मतलब वायरस के बदलते ही उसका इलाज भी बदल जाएगा? सही कहा, इसलिए मेरा ऑफर भी बदल रहा है। फिर ये अच्छी खबर कहाँ से हुई? जरा 1 मिनट रुकिए, ये कॉल जरा इम्पोर्टेंट है। पीना है? और भी है ना? हाँ होगा ही। वैसे भी कल हम सेफ जोन में होंगे। शुक्रिया। ये ज़ॉम्बीज़ भूखे और वेजिटेरियन भी नहीं है ये लोग, समझ गए? तू अजीब है, जानता है ना? एक पिक्चर का डायलॉग था। वायरस हमेशा बदलता रहता है, इसका मतलब आपके पास हमेशा ही उसका डिमांड रहेगा। इसके बदलते स्वरूप को देखते हुए इसके ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर पर आपको हमेशा रिसर्च करते रहना होगा, और उसके लिए तो आपको वायरस चाहिए। ये मेरी कंपनी के लिए खुशखबरी कैसे हुई? मैंने ये नहीं कहा कि ये आपकी कंपनी के लिए खुशखबरी है, मैंने कहा कि ये एक गुड न्यूज़ है। मान लीजिए कि ये वायरस फैल जाता है और आपके कंपनी के पास इलाज है, मतलब कि आप अरबों कमा सकते हैं। पर हमारे पास बदला वायरस है ही नहीं जिस पे रिसर्च किया जा सके। ये मेरे पास है और मैं आपको ये दे सकती हूँ। रिपोर्ट के अनुसार ये वायरस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में जीवित नहीं रह सकता। इसे आप फ्रीज करके या किसी टेस्ट ट्यूब में रख सकते हैं। उसे एक होस्ट की जरूरत है, एक जीवित आदमी की, साथ ही फ्रेश सेल्स। तभी तो इसका अस्तित्व है, क्योंकि ये एक दूसरे को इन्फेक्ट करते रहते हैं। मैं आपको एक इन्फेक्टेड दे सकती हूँ। क्या कहा आपने? उस जोन में घुसने और निकलने की परमिशन सिर्फ कुछ लोगों को दी गई है, जैसे कि JSS चीफ डायरेक्टर। आप इन्फेक्टेड को वहाँ से बाहर आने देंगी? नहीं, मैं एक सामान्य इंसान को सेफ जोन में ले जाऊंगी, उसे इन्फेक्ट करूंगी और फिर मैं उसे आपके हवाले कर दूंगी, क्योंकि आपको लेकिन ये तो दवा बनाने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में हो, जो बाहरी दुनिया के लिए मर चुका हो। ये मेरा पहला ऑफर था। कल शाम आपकी कंपनी लेटेस्ट एंटीडोट फार्मूला हासिल कर सकती है, साथ ही 4 डॉक्यूमेंट्स भी, और साथ ही वो इंसान जो इस वायरस को फर्स्ट स्टेज में कैरी कर रहा हो। इस पर रिसर्च करके आप एवोल्यूशन प्रोसीड्यूर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सीरियस हैं डायरेक्टर रेसनर? अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर वायरस फैल गया तो? आपकी कंपनी तो वाकई में एक जिम्मेदार कंपनी है ना, और अगर हो जाता है तो इलाज का डिमांड भी तो बढ़ेगा। मैं आपसे कल बात करूंगी, इस वक्त मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जेरी क्वीन बात कर रहा हूँ। क्या आपने मेरे ऑफर के बारे में सोचा? हाँ, क्या तुम्हारे पास लैब नोट्स है? हाँ, मैं आपको वो देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे यहाँ से निकालो। मुझे एक नई जिंदगी चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए। मिस्टर क्वेन, आपको क्यों लगता है कि आप उस जोन से निकल सकते हैं? देखिए, अगर जो मैं सोच रहा हूँ आप वही हैं, तो फिर आप मुझे अच्छे से जानती हो और आपको मेरे प्रोफेशनल इतिहास का भी अच्छे से पता होगा ही। मैंने इससे भी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी वाले जेल्स तोड़े हैं। ये जोन उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। आपकी डील मंजूर है मिस्टर क्वीन। मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करना, वरना तुम पछताओगी। मेरी बातें बिल्कुल सीधी और साफ है, कोई भी यहाँ पर किसी से नहीं खेल रहा है। गुड। आप कहाँ हैं इस वक्त? सर्जेंट मिलर आपके साथ है? यहाँ पर बस 3 लोग हैं। हमारे पास खाने और पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है, और सार्जेंट मिलर अगर वो जिंदा है तो वो दूसरे लैब की तरफ गया होगा। वहां मिलना है आपको? जेरी, देखिए, फिलहाल मुझे जाना होगा। क्या चाहिए तुम्हें?
मुझे कुछ आवाज़ें आई। क्या तुम किसी से बात कर रहे थे? नहीं, तुम पागल हो क्या? मिसेस सनाल, आपका आखिरी फैसला क्या है? बहुत बढ़िया, मैं इंस्ट्रक्शन भेज दूंगी। मैं कल दोपहर तक जोन में एंटर करूंगी, लेकिन उसके पहले अमाउंट ट्रांसफर कीजिए। उसके बाद मैं आपको फोन करके ये बता दूंगी कि आपको कहाँ और किस वक्त मिलना है। यस, गुड बाय। तुम्हें नहीं लगता हमें आग जलानी चाहिए? ऐसा करना समझदारी नहीं होगी। वो तुम्हारा गाड़ी में जो बॉयफ्रेंड था, जो इन्फेक्ट हो गया था, जस्टिन। क्या तुम लोग करीब थे? हम लगभग 6 महीने से साथ थे। मैं सच में उसे बहुत पसंद करती थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ मुझे उसका दुख है। यस, इसमें थोड़ी सी बैटरी बची हुई है। मैं मेरा मतलब, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। क्या तुम तैयार हो? पर किस चीज के लिए? सच कहने के लिए। तैयार हो? मुझे नहीं पता क्या कहना है। सब कुछ, वो भी शुरुआत से। 1 मिनट। अब ठीक है। चालू है? रेडी टू गो। ओके। मैं हूं जेक मिलर। मैं एक जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांडर सार्जेंट हूं। आज के ठीक 2 दिन पहले, यानी नवंबर 22, 2017 को 6 और कमांडोज के साथ मुझे एलए में एक आइसोलेटेड जोन में एक कॉवर्ड ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। इस स्क्वाड में बस मैं ही हूं जो अब तक जिंदा बचा है। और फिलहाल तुमने कुछ सुना? फिलहाल 6 लोग जिंदा हैं जिन्हें यहां पर अकेला छोड़ दिया गया है। सरकार उन्हें भुला चुकी है। हम यहां जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमारे अलावा और भी लोग हैं जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं बस उम्मीद करता हूं कि किसी को यह रिकॉर्डिंग सेफ जोन में मिल जाए और कुछ होना शुरू हो। मेरा मतलब कि बदलाव आए। लोगों को यहां पर जानवरों की तरह रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं यहां से लौटा नहीं तो याद रखना, आई लव यू सैमी। वो लोग आ रहे मुझे हैं। लगा ही था। भागो, चलो, जितना तेज भाग मैं तुम्हें छोड़कर नहीं बहस जाऊंगी। करने का वक्त नहीं है किम। मैं ठीक तुम्हारे पीछे ही हूं। मैं उन्हें रोकता हूं। चलो भागो अभी। जेक!
तुम्हारा पैर कैसा है? पहले से ठीक है, मैं अब चल सकता हूँ। ये देखो जॉनी, तुम्हारे लिए खाना और पानी लेकर आई हूँ। अब एक नई समस्या आ गई है, मेरे पास और कारतूस नहीं है। हमने सब कुछ ढूंढ लिया पर कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। तो वो दूसरा वाला लैब ज्यादा दूर तो नहीं है ना? चलो फिर चलते हैं, एक एक पल इम्पोर्टेंट है। हम खाली हाथ नहीं जा सकते। बेटर देन नथिंग। मैं जाकर कुछ और लेकर आती हूँ। लेकिन जल्दी आना। हाँ। जॉनी, मैं सार्जेंट मिलर बोल रहा हूँ, सुन पा रहे हो? ओवर। हे जॉनी, सार्जेंट मिलर बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? जितनी देर जोन में रहो छोटी छोटी चीजें याद आने लगती है जिसकी हम कद्र नहीं करते। आम लोगों की तरह खाना खाना, हॉट शावर, कार, सेल फोन्स, चॉकलेट्स। एक कोशिश और करता हूं। जॉनी, मैं मिलर, सुन पा रहे हो? जॉनी, सब ठीक है? अब ये क्या है? हमारे पास इसके लिए अब समय नहीं है। मेरे पास भी ठीक ऐसी ही एक कार थी, इस एरिया को आइसोलेट करने से पहले। चलो जल्दी चलो। हाँ, हम आ गए। हमें निकलना होगा यहाँ से, जल्दी करो। जल्दी बेटा, लाओ मैं रख दूं। थोड़ा जल्दी करो प्लीज। चाबी मुझे दे दो। नहीं, मैंने कहा चाबी मुझे दो, जल्दी करो। देखिए हम यहाँ से निकलने वाले हैं, कार प्लीज। सिर्फ हम आगे बढ़ेंगे या नहीं? चलिए यहाँ से, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। ये आवाज कैसी है? जे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हमारे पास ये वॉकी टॉकी कब से है? अरे यार, इसका सिग्नल तो बहुत कम है। वाह, कम से कम पता चला वो लोग वहाँ पर है। चलो, अच्छा। जॉनी, आवाज आ रही है? जॉनी, कोई जवाब नहीं। यही वो जगह है। तो बाकी लोग कहाँ हैं? क्या हमें उनका वेट करना चाहिए? यहीं रह के? हमें चलकर देखना चाहिए। अगर जे के बिना हमें अंदर नहीं लिया तो? क्या हम आ गए? धत तेरे की। अब इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हमें छोड़कर चले गए। जेक और आर्लिन गलत थे। वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये देखकर भी यकीन नहीं हो रहा है? मुझे मॉम डैड को कॉल करना चाहिए। सिर्फ अभी के बारे में सोचो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब सब कुछ खत्म हो गया है। तुम चुप हो जाओ प्लीज, हम हार नहीं मान सकते।
मुझे नहीं लगता कि अब इसकी जरूरत होगी। उसे उठाना मत। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना कि उसे उठाना मत, समझ में नहीं आता? ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वॉकी टॉकी को जमीन पर रखो ये और क्या मेरी तरफ मजाक देखो। हो रहा है? तुम पागल हो गए हो क्या? उसको मत मारो जेरी। अब पीछे जाओ। तुम्हें ये गन कहां से मिली? माफ करना, लेकिन तुम मेरी सर्वाइवल प्लान का हिस्सा नहीं बन सकते हो। मुझे पूरा यकीन है इसमें गोलियां नहीं हो सकती। होशियारी मत करना, समझे? हमें अकेला छोड़ दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं जेनी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। बाकी तुम दोनों मेरे लिए पूरी तरह बेकार हो। नहीं। कोशिश भी मत करना। गन में अभी भी बुलेट्स बाकी है। क्विंटन घबराओ नहीं, इसकी मदद करो। क्विंटन प्लीज खुद को संभालो, मैं डॉक्टर लेके आती हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मेरे पास नोट्स भी हैं। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। क्विंटन, तुम बस सांस लेते रहना प्लीज, जोर मत लगाना। इसकी मदद नहीं कर जितना सकते। जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना है। अरे नहीं, ऐसा लगता है अब क्विंटन की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। क्विंटन, जेनी, तुम इसकी बॉडी से दूर हो जाओ प्लीज। कितनी शांति है यहाँ। कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग हमारे बिना नहीं जा सकते हैं ना? देखो, हम बच गए। ये चीफ डायरेक्टर JSOC है, मेरी बॉस। तो ये भरोसे के लायक नहीं है। गुड इवनिंग मिस्टर क्विन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये मैंने खुद को बचाने के लिए किया है। रिसर्च डाटा कहाँ पर है? आपको क्या मैं कोई बेवकूफ नजर आता हूँ? जब मैं सेफ जोन में पहुंच जाऊंगा तभी दूंगा। तूने हमें बेच दिया। देख, तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे जीना मिस्टर है। क्विन, इस हालत में आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। पहले मुझे उन पेपर्स को कंफर्म करना होगा। अगर आपको यहाँ से निकलना है तो आपको भरोसा करना होगा। आप हमें यहाँ से निकालेंगी? हम इन्फेक्टेड नहीं है। सॉरी, मेरे कार में सिर्फ एक ही जगह है। बस इतना ही? हाँ, ये वही सारे नोट्स हैं जो डॉक्टर आर्लिन के पास थे। अब तुम्हारी बारी शर्त की। बिल्कुल। मेरे साथ कोई एक ही जा सकता है, तय कर लीजिए। वहाँ सेफ जोन में और भी सर्वाइवर्स हैं, आपको उनकी भी मदद करनी ही चाहिए। मेरे पास हथियार नहीं है। ओ, सर्जेंट मिलर। हाय चीफ डायरेक्टर। ओह नहीं, आर्लिन कहाँ है? क्या तुम ठीक हो? मेरे पास इन सब ड्रामा के लिए वक्त नहीं है। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं बस एक ही को साथ ले जा सकती हूँ। एक चॉपर बुलवाइए ताकि हम सब जा सकें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर्जेंट। तुम्हारे पास बाहर जाने का एक मौका था, लेकिन तुम तो हीरो बनना चाहते थे सिविलियन के सामने। मुझे प्रोटेक्शन दो और वो लड़की मुझे चाहिए। नहीं, मैं नहीं तुम जाऊंगी। इनके साथ चले जाओ प्लीज। ये तुम्हें सेफ जोन में लेकर जाएंगे। मैं प्लीज उनके जाओ। साथ नहीं तुम्हारे जाऊंगी। पेरेंट्स तुम्हारा सेफ जोन में इंतजार कर रहे हैं। जाओ। तुम्हें पता है ये सच नहीं है। जाओ जनी, और वही करना जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा है। लेकिन मुझे जॉनी के साथ रहना है। देखो जेनी, तुम्हें जाना ही होगा। जाओ प्लीज। मिसेस सैनल,
जैसा सोचा था वैसा ही कुछ हुआ। अब दूसरे अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहिए। क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास समय नहीं है। क्या मेरी फैमिली को आप हिम्मत रखो जॉनी। हम सेफ जोन में आ गए मैडम। बच्ची को इंजेक्शन दे दो। बेवकूफो, तुम लोगों ने दरवाजा भी सही से बंद नहीं किया। अब जाओ, जाकर उस लड़की को पकड़ो। जल्दी जाओ, 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 पकड़ो। क्या ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, मेरा बेटा सैम। हम बफर जोन के बहुत करीब हैं किम। हिम्मत रखना, बस थोड़ी दूर और। सफर इतना भी छोटा नहीं होगा, पर हम पहले से बहुत आगे आ गए हैं। चाहे हम कितने भी धीरे क्यों ना चलें, लेकिन हमें बस आगे बढ़ते रहना होगा, है ना? हम उसे नहीं ढूंढ पाए मैडम। क्या मतलब? उसके पास पेपर स्प्रे था। हम बहुत मुश्किल से बच पाए। अब हमें निकलना चाहिए। क्या ये कभी खत्म होगा? मैं हमें यहां से बाहर जरूर निकालूंगा। क्या हमारे पास गोलियां बची हैं? नहीं। ये कुछ जल्दी नहीं आ गए? ये रिकॉर्डिंग वो आखिरी उम्मीद है दुनिया को बताने का कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। गेट आउट ऑफ हियर। यस मैम।